अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के दौरान हमारे जो आज के गेस्ट हैं माहिर डॉक्टर नाइला जाहिद, जिनका मैंने आपसे पहले तारुफ कराया था कि कैंसर की मायना स्पेशलिस्ट हैं कराची की, जिसको हम अपने टर्म्स में ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ट्रैफिक में फंसी हुई थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आई एम सॉरी कि आपको ट्रैफिक, ये सेंटर ऑफ कराची इज़ अ बिजी प्लेस एंड अ बैड प्लेस फॉर ट्रैफिक, और वक्त और भी बुरा है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, इट्स इंटरेस्टिंग कि ट्रैफिक में जो इतनी देर हम फंसते हैं कभी, तो आसपास जितनी गाड़ियां हैं इनका धुआं और ये सारा कुछ मतलब लोग इनहेल कर रहे होते हैं। आज जैसे आपको पता ही है मौजू ये है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, तो इस धुएं से भी तो कैंसर होता है ना। से जो इनहेल कर रहे होते हैं उससे लंग कैंसर का रिस्क फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और बाकी जो गाड़ियों में लोग होते हैं उनके तो फिर भी शीशे बंद होते हैं, लेकिन जो बेचारे बाइक्स वगैरह पे हैं और या जो ओपन गाड़ियों में हैं उनके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब जो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है शख्स, क्योंकि मतलब वो ये धुआं सूंघ रहा है पूरे वक्त, तो क्या उसको मास्क वगैरह लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, गाड़ियाँ असल में हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी तो हर तरह की हैं, मतलब अगर गाड़ियों का प्रॉपर चेक हो कि उसमें इतना धुआं ना निकल रहा हो, फिर भी वो उतना पोल्यूशन ना हो। लेकिन हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। बहुत ज़्यादा काले धुएं फेंक रही होती हैं गाड़ियाँ, तो उनको ही ज़्यादा वो किया जा सकता है। और एज सच खुद बचने का मास्क वगैरह लगाने की इतनी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब देखें, कैंसर तो एक ऐसा मौजू है कि मतलब आप जिस्म के हर हिस्से को ले सकते हैं और उसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। मैं दो कैंसर्स पे ख़ास तौर पे आपके साथ फोकस करना चाह रहा था, और जिसमें पहला है ब्रेस्ट कैंसर, कि ख़वातीन के सीने में, ब्रेस्ट में जो कैंसर हो जाता है। जैसे मैं कुछ देर आपके आने से पहले कह रहा था कि मतलब जिस ज़माने में हम मेडिकल कॉलेज वगैरह में थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे, तो ये बिल्कुल अनयूजुअल रेयर कैंसर होता था, शाद नादिर ये देखने में आता था। लेकिन अब इतना आम हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? और एक औरत जो है वो इसके लिए हिफाजती तदाबीर कुछ इख्तियार कर सकती है कि नहीं? और दूसरा ये कि उसको अपना मुआयना करना चाहिए किस तरह से, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बायस फ़िक्र वो समझे? देखिए, जो चीज़ें इसकी जिससे एसोसिएटेड प्रूवन हैं, यानी साबित हुई हुई हैं, जैसे कि वो ख़वातीन जिनकी शादी देर से होती है या जिनके यहाँ बच्चे देर से पैदा होते हैं। देर से क्या मुराद है कि मतलब 30-35 साल के बाद, या 30 साल के बाद? 30 साल के बाद, 30 साल के बाद जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, या फिर जो जिनके पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 9-10 साल की उम्र में, या जिनके लेट ख़त्म होते हैं यानी 50 के बाद ख़त्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका रिस्क बढ़ाती हैं। वो ख़वातीन जिनके यहाँ कभी बच्चे नहीं हुए उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। हमारे यहाँ लेकिन ये कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। लेकिन फैमिली हिस्ट्री तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, फैमिली से मुराद ये है कि वालदा या बहन या नानी, हाँ, फीमेल रिलेटिव, खाला फूफी, ये सारे जो हैं। अगर फर्स्ट कज़न्स में है तो 2 फर्स्ट कज़न्स अगर इन्वॉल्व हैं ब्रेस्ट कैंसर में, या ओवेरियन कैंसर साथ में है, तो फिर उसमें रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 10 टाइम्स द नॉर्मल पॉपुलेशन रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, इसका रिस्क एज के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है रिस्क बढ़ता जाता है। तो ज़्यादा रिस्क जो है वो 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में इसका रिस्क बढ़ जाता है, मतलब वो एज रिलेटेड रिस्क है। हमारे यहाँ लेकिन कम उम्री में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। कम उम्री के जो ब्रेस्ट कैंसर हैं ये बाज़ दफ़ा जेनेटिक उससे एसोसिएटेड होते हैं। एक ख़ास किस्म की जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं जिसको हम BRCA1 या BRCA2 कहते हैं, उससे एसोसिएटेड होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसके टेस्ट अवेलेबल नहीं है, दुनिया में और जगहों पे इसके टेस्ट होते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक ख़ास फैमिली में जो है इस कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। एक ये तरीका है। कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये भी देखा गया कि मोटापा भी इससे रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर से, जो वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी। तो ये एक मसला लेकिन हमारी ख़वातीन में है, मोटापा काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये तो हर चीज़ से वाबस्ता हैं, एक मोटापा और एक तंबाकू नोशी, ये तो तकरीबन हर मर्ज़ और हर चीज़ में आ जाती हैं। तो अब ये मुझे बताएं कि ठीक है, अगर एक औरत है कि जिसको ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने फरमाए, या अगर नहीं भी हैं, तो मतलब वो क्या कर सकती है अपनी हिफाजत के लिए? मतलब अपनी जीन्स को या अपने विरसे को तो नहीं बदल सकती, ठीक है। अगर उसके ख़ानदान में किसी को कैंसर हुआ है जिससे रिस्क उसके लिए 10 गुना बढ़ जाता है, उसको वो नहीं बदल सकती।
वो क्या कर सकती है अपने प्रोटेक्शन के लिए? एक तो आपने जैसे फरमाया कि मतलब लेट प्रेगनेंसी या लेट मैरिजेस ना हो, इसलिए कि अगर शादी देर से होती है या औलाद देर से होती है एक औरत को, तो उसमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई चीज़ वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कर सकती है? देखिए, उसमें ये है कि दो चीज़ें होती है ना, कि एक तो है प्रिवेंशन, यानी कि होने से रोका जाए, एक होता है अर्ली डायग्नोसिस। प्रिवेंशन में तो यही चीज़ें जैसे हमने अभी बात की कि कोशिश ये करनी चाहिए मोटापा नहीं हो, और दूसरा ये कि मतलब बहुत लेट बच्चे पैदा नहीं हो, ठीक है ना, 30 साल की उम्र से पहले हो जाए। अब ये भी उसका मतलब नहीं है कि 16 साल में लोग सोचना शुरू कर दें, तो ये चीज़ बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है। और प्रिवेंशन में एक और चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उनको, जैसे कि सपोज़ एक तो हमें पता है कि 40 साल की उम्र के बाद से हमें मैमोग्राम कराना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को बताएंगे आपकी मैमोग्राम क्या चीज़ होती है? ये खास किस्म का एक्सरे होता है जो ब्रेस्ट का ही होता है। सही। ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल हमें कैल्सिफिकेशन नजर आ जाती है तो वो हमें पता चल जाता है कि कॉलर है लाइन पे, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहमान साहब, फरमाइए। ऐसा है कि मेरे एक प्रॉब्लम था कि मैं सोडियम वगैरह जिस्म में काफी ज्यादा है, और डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो वो कहते फैट डिपॉजिट है, तो इस किस्म की बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी थी, तो क्या इसके लिए मैं क्या बेहतर है, मैं किस तरह इसको चेक करवाऊंगा, क्या कर सकता हूँ? थोड़ा जरा आज के टॉपिक से हटके है। हाँ, थोड़ा हटके है वैसे कि सोडियम ज्यादा है, मतलब क्या ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं उससे सोडियम, मतलब सोडियम है सच? देखिए, आमतौर पे अब्दुल रहमान साहब सोडियम ज्यादा होने के लिए कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है यूजुअली, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर नमकियात होती है ना, तो उनका तवाज़ुन जो होता है वो थोड़ा हिल जाता है। देखें, कुछ किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, कुछ जिसके अंदर हार्मोनात की कसरत के वजह से सोडियम खून में ज़्यादा हो सकती है। ये भी एक किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ये कैंसरस नहीं होते हैं यूजुअली, लेकिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको एक पहली बात तो ये है कि पूरा अपना मेटाबॉलिक चेकअप, खून के तफसीली टेस्ट कराने होंगे, और दूसरा ये है कि आपको हो सकता है कि कुछ खास एक्सरेज वगैरह कराने हो देखने के लिए कि ये आपके जिस्म में सोडियम क्यों बढ़ा हुआ है, इसलिए कि ये आम चीज़ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दवाओं की वजह से जिस्म में सोडियम की मुनासबत जो है वो तब्दील हो जाती है, तो वो भी देखना होगा। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि किसी अच्छे मुआलिज को, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाएं। डॉक्टर साहब जैसे कह रही हैं कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो हार्मोनात से डील करते हैं। आम लेमैन्स कॉन्सेप्ट में ये वो शुगर के स्पेशलिस्ट या थायराइड के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। तो अगर किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, एक बड़े शहर में आप रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपका तफसीली जायज़ा करवा देंगे, और जब इसकी वजह पता लग जाएगी तो इलाज जो है वो वजह को दूर करने से वाबस्ता होता है। सॉरी डॉक्टर नाइला, बात ब्रेस्ट कैंसर की हो रही थी और आप कह रही थी कि मैं बात कर रही थी प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में जो है वो एक तो जैसा हमने बात की कि मोटापे से बचना, जल्दी बच्चे होना, और क्योंकि बाकी तो रिस्क एज के साथ बढ़ रहा होता है। सिगरेट स्मोकिंग भी एसोसिएटेड है, तो उससे भी बचना चाहिए। आई नो कि हमारे कौम में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एसोसिएशन है तो इसके साथ, लेकिन अब ऐसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नॉर्मली उनको मना करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो ब्रेस्ट कैंसर की, उनको मतलब हर औरत को नहीं मना किया जाता है, लेकिन केयरफुल होना चाहिए उनको। तो खास तौर पे आप प्रिवेंशन कहनी थी, उनमें जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है तो उनको खास तौर पे क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें जो भी हमने जैसे कहा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा ये कि ना उनको नॉर्मली जैसे हम अभी मतलब ये अर्ली डायग्नोसिस वाली बात है कि हमें जल्दी पता चल जाए। जैसे पता है कि 40 साल के बाद इसका रिस्क बढ़ता है, तो ये मैमोग्राम जो आपने कहा कि ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे होता है, तो वो तो तमाम खवातीन में तो 40 साल के बाद होना है। और जिनकी फैमिली में 40 साल से कम उम्र में कैंसर आ गया, जैसे कि 35 साल की उम्र में किसी को कैंसर हो गया या 30 साल की उम्र में, तो उनको उनकी स्क्रीनिंग उससे 5 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए। अब इस एज में मैमोग्राम बहुत हेल्पफुल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आप फरमा रही हैं कि मतलब आपके ख्याल में हर औरत को 40 साल की उम्र में अपना मैमोग्राम करा लेना चाहिए। चाहिए। और कितनी पाबंदी से, मतलब सालाना कराएं, 5 साल, 2 साल?
उसके बाद देखें रिकमेंडेशन कुछ जगहों पे हर साल की रिकमेंडेशन है, कुछ जगहों पे हर 2 साल की रिकमेंडेशन है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और कॉलर लाइन पे आ गए, उनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हेलो वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, फरमाइए सवाल क्या है आपका? सर ये बात कॉलेज से रिलेटेड तो नहीं है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करना सर। जी सर मुझे थोड़ा सा 30 ईयर्स एज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में मुझे थोड़ा पेन होता है 2-3-4 महीने से। कहाँ पे होता है पेन आपको? सर लोअर एक्सट्रीमिटीज, लेग है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपको पेन होता है? लोअर बॉडी में। अच्छा, लोअर बॉडी में आपको पेन होता है, क्या होता है? परसिस्टेंट होता है, आता है जाता है, मुसलसल होता है? सर मुसलसल तो नहीं होता, मतलब जब रेस्टिंग में होता हूँ तो ज्यादा होता है, काम पे होते हैं इतना पता नहीं चलता, और तकरीबन 3-4 महीने से है। सुबह में ज्यादा होता है? बहुत फिजिशियंस को दिखाया है। सुबह में ज्यादा होता है, शाम में ज्यादा होता है? जी जी सर, शाम में ज्यादा होता है। देखें, आपने जो 2 चीजें बताई थोड़ी मुतजाद हैं। 2 किस्म के पेन होते हैं। एक पेन होता है जो कि एक्सरसाइज से या काम से या इस्तेमाल से जिस्म के या पट्टों के ज्यादा होता है, वो यूजुअली मस्कुलोस्केलेटल होता है। इस किस्म का दर्द जो होता है वो फिर उमूमन शाम को ज्यादा होता है, जब आदमी पूरे दिन चलता फिरता रहता है, एक्टिव रहता है। दूसरा पेन जो आपने कहा कि रेस्ट पे ज्यादा होता है, जो आपने पहले फरमाया, तो रेस्ट का पेन जो ज्यादा होता है तो वो उमूमन लोग सुबह महसूस करते हैं कि जब सोते से उठते हैं तो उस वक्त वो रेस्ट वाला पेन होता है। रेस्ट का जो पेन होता है वो यूजुअली उन बीमारियों से वाबस्ता होता है जो कि आर्थ्रोपैथीज होती हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। दूसरा पेन जो होता है 30 साल की उम्र में, वो जो डिजेनरेटिव डिजीजेज होती हैं उससे होना नहीं चाहिए। तो अगर 30 साल की उम्र में आपको दर्द हो रहा है और अगर रेस्ट पे हो रहा है तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, जाके देखने के लिए कि कोई आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर शाम को ज्यादा होता है तो वो सिर्फ हो सकता है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, और उसमें हो सकता है कि आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या इस किस्म की चीज की जरूरत हो। सॉरी डॉक्टर साहब, बैक टू दी इसमें एक चीज और मेरा ख्याल था कि अगर इनको ऐसा तो नहीं कि लेटने पे ज्यादा हो रहा है, शयाटिका वगैरह ना हो इनको। अच्छा, कहने के दोनों टांगों में हो रहा है, तो वो भी आई थिंक अपनी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कभी कभी रीढ़ की हड्डी से भी वाबस्ता होता है, तो वो भी आप अपना चेकअप करवा लीजिए, इसलिए कि 30 साल की उम्र में पाबंदी से जिस्म में, टांगों में, एक्सट्रेमिटीज में दर्द होना नहीं चाहिए। सही बात है। तो मैं ये कह रही थी कि जो अगर किसी को 40 साल से कम उम्र में हुआ है तो उसमें 5 साल पहले से उनकी इमेजिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन उसमें ये जो ख़वातीन 20 से 40 साल की उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनमें मैमोग्राम बहुत हेल्पफुल नहीं होता है, उसमें क्लियर नज़र नहीं आ पाता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी अपना खुद से चेकअप करना। ये शुरू में वेस्ट में काफ़ी इसको वो किया गया था कि ये करना चाहिए। बाद में जो और स्टडीज़ आई उसमें हुआ ये कि ना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम पे जो चीज़ पता चल रही है इसको मतलब इससे कैंसर के कोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि रेगुलर चेकअप पे जो चीज़ मिल रही है तो यानी कि वो आपको जल्दी पता चल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हर औरत का परसेप्शन डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, मैं तो इस चीज़ को वो करती हूँ, रीइंफोर्स करती हूँ कि करना चाहिए खुद से अपना चेकअप, महीने में 1 मरतबा करना चाहिए तमाम ख़वातीन को, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन उतनी कंप्लाइंट नहीं होती हैं कि वो मैमोग्राम वगैरह पाबंदी से करा रही हूँ या रेगुलर साल में 1 मरतबा अपने फिजिशियन को दिखा रही हूँ। तो ये तो जहाँ पे रेगुलरली फिजिशियंस को दिखा रहे हों और बाकी टेस्ट रेगुलरली करा रहे हो वहाँ के लिए ठीक होगा। हमारे यहाँ तो ख़वातीन को अपने आप को थोड़ी बेपर्दगी की भी फिक्र होती है कि अक्सर मतलब इसे जाके चेस्ट का, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना या एक्सरे कराना लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। हाँ, कल्चरल भी है हमारा। बहुत सी ख़वातीन को प्रॉब्लम होता भी है तो वो इसलिए किसी से कह ही नहीं रही होती हैं, शर्म की वजह से वो किसी को बता नहीं रही होती हैं। सही। अब ये मुझे बताइए कि अर्ली डिटेक्शन की भी हमने बात कर ली, प्रिवेंशन की भी बात कर ली, अब वो कौन सी अलामात हैं ब्रेस्ट कैंसर की